Hello, students. Today we are going to study the chapter The Sound of Music, from which we have done the first part, Evelyn. Now, the second one is the Sehnai of Bismillah Khan of our book Beehive. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Now, pungi became the generic name for needed noise makers. सो औरंगजेब ने क्या किया, पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट उनके कोर्ट में प्ले किया जाता था उसका साउंड अनप्लीजेंट था, अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो नॉइजी थे, नॉइज मेकर थे, सबको कैटेगराइज कर दिया गया एंड दे वर कॉल्ड पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को लगा कि इसको आगे चल के रिवाइव किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो एक बार्बर जो रॉयल कोर्ट में आता जाता था, ही वॉज हैविंग द परमिशन टू गो इन द कोर्ट, उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक ऐसा प्लांट चूज किया जिसकी स्टेम लंबी होती है, हॉलो होती है और पुंगी से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस हॉलो पाइप के ऊपर उसने 7 होल्स बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और फिर उन होल्स के ऊपर उंगलियों को रख के, मीन्स किसी को बंद करके खोल के उसने जब उसको प्ले किया तो उसमें से काफ़ी अच्छा मेलोडियस साउंड आया। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. फिर वो इंस्ट्रूमेंट को उसने रॉयल कोर्ट में भी प्ले किया एंड एवरीबॉडी वॉज इम्प्रेस, सब खुश हुए उससे। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से क्या बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका एक नया नाम भी होना चाहिए। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named Sehnai. तो हुआ ये कि ये औरंगजेब शाह के कोर्ट में पहली बार प्ले किया गया, इसको प्ले करने वाला एक नाई बार्बर था, इसलिए दोनों नाम से मिला के इसका नाम पड़ा सहनाई। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, पवित्र माना जाने लगा इस साउंड को। एंड फॉर दिस रीजन इट इज प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ऑस्पिशियस था, पवित्र था ये साउंड, इसलिए इसको टेम्पल्स में और नॉर्थ इंडिया के शादियों में इनको बजाया जाना चालू किया गया। In the past, the Sehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. पास्ट में सहनाई जो थी वो ट्रेडिशनली और ये रॉयल कोर्ट का हिस्सा थी, मीन्स इट वॉज नॉट प्लेड आउटसाइड द रॉयल कोर्ट। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी कुछ समय तक भी ये क्या था, टेम्पल्स और वेडिंग में ही सिर्फ इसका यूज होता था सहनाई का। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन ये इसका शो हो, इसका मतलब कॉमन मैन के लिए कोई ऐसी जगह शो जहाँ पर इसको प्ले किया जाए, वहाँ पर लाने का काम किसका था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का था। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार में डुमरांव स्टेट था, मतलब एक राज्य है, पहले वो राजवाड़ा था और वहाँ पर वो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ और वहीं पर वो क्या करते थे, गिली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड of which he would be given a big laddu weighing 1.25 kg as a prize given by the local महाराजा। तो डुमरांव के जो महाराजा थे वहाँ पर वो क्या करते थे, चैता गाया जाता था भोजपुरी में, और वो वहाँ जाते थे बिहारी जी की टेम्पल में, और जहाँ ये चैता खत्म होने के बाद महाराजा जी 1.25 kg का लड्डू जो था वो क्या करते थे, गिफ्ट में देते थे।
This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो वो लड्डू 1.25 केजी का लड्डू से लेके भारत का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड भारत रत्न तक का सफ़र बिस्मिल्लाह खान ने पूरा किया है। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21st मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और ये बिहार के मीन्स नोन म्यूजिशियंस की फैमिली में इनका जन्म हुआ। ही इज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग के जो दरबार में वो रसूल बख्श खान जो थे वो क्या करते थे, सहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। तो रसूल बख्श खान के बाद उनके पिताजी पैगम्बर बख्श ये भी और इनके बाकी पूर्वज भी क्या थे, सब सहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares known as Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the sehnai. तो काफ़ी छोटी उम्र में ही ये अट्रैक्ट हुए थे म्यूज़िक की तरफ। जब ये 3 साल के थे तो इनकी मम्मी इनको लेके अपने मामा के गांव मैटरनल अंकल्स हाउस जो कि बनारस में था वहाँ ले गए और इनके जो अंकल थे, मामा जो थे, वो सहनाई बजाते थे और उसको देख के बिस्मिल्लाह खान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the sehnai. फिर वो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ, अली बख्श इनका नाम था, उनके साथ वो बनारस के विष्णु टेम्पल में जाते थे जहाँ अली बख्श क्या करते थे, सेनाई बजाने के लिए उनको एम्प्लॉयड किया गया था, रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द सेनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो वहाँ पे जब अली बख्श सेनाई बजाते थे तो उसको सुनते हुए, कैप्टिवेटेड मीन्स काफ़ी अट्रैक्टेड और उससे जुड़े हुए, बिस्मिल्लाह खान घंटों तक बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर अली बख्श ने देखा कि बिस्मिल्लाह खान को काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, तो उन्होंने उनको प्रैक्टिस करना चालू किया, सिखाना चालू किया और बिस्मिल्लाह खान काफ़ी लंबे समय तक बैठ के उसको क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। स्लोली ये तो फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो ये बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा जी के किनारे ये इनके फेवरेट जगह थे जहाँ पर ये अकेले बैठ के क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे सेनाई बजाने का। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेनाई। तो ये वहीं बैठ के गंगा के किनारे साउंड को सुनते हुए उनको आइडिया आया कि वो नए राग को क्या करें, इन्वेंट करें, जो पहले विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, सहनाई से उन रागों को बजाना या साउंड निकालना माना जाता था कि काफ़ी मुश्किल है, इससे होने वाला नहीं है। एंड बट बिस्मिल्लाह खान वॉज एबल टू डिस्कवर दोज रागाज विद द हेल्प ऑफ सहनाई। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल मामा के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of now this one, वहाँ पे इलाहाबाद में जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ पे उन्होंने अपना जब सहनाई को प्ले किया तो वहाँ जो उस्ताद फैज़ान खान थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने उनको शाबाशी दी और कहा कि मेहनत करो और यू कैन मेक इट, और तुम ये मतलब यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग इन दिस फील्ड। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. तो उनको एक तरह से जो कहते हैं जॉब मिलने का जो था वो कहाँ था कि ऑल इंडिया रेडियो जो था लखनऊ में 1938 में ओपन हुआ और फिर उस पर बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक रेगुलर सेहनाई प्लेयर हायर्ड किए गए बाय द रेडियो स्टेशन।
When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया गया, इंडियंस को बताया गया कि वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, तो ग्रीटिंग जो थी किसकी थी? बिस्मिल्लाह खान। सो बिस्मिल्लाह खान ने पहले थे वो जो जिन्होंने शहनाई बजा के पूरे इंडियंस को क्या कहा? ग्रीट कहा। टू मीन्स हैप्पी इंडिपेंडेंस बोलने वाले वो पहले थे। ही poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Now, फिर वो जो रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट हुआ, वहाँ से उन्होंने क्या किया? राग काफ़ी प्ले किया ऑडियंस के लिए जो वहाँ मौजूद थी रेड फोर्ट पे, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो बाद में वो ख़त्म होने के बाद, शहनाई प्लेइंग ख़त्म होने के बाद अपना स्पीच लोगों के लिए दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में तो उन्होंने परफॉर्म किया ही है, बाकी दूसरी जगह पे भी उन्होंने परफॉर्म किया है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. तो उनका पहला फॉरेन ट्रिप जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया वो अफगानिस्तान था, और वहाँ के जो किंग थे, किंग जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको प्राइसलेस पर्सियन कारपेट जिसकी कोई कीमत नहीं है वो, और सॉवरेंस वहाँ की करेंसी वगैरह जो है वो उन्होंने उनको क्या की? गिफ्ट में दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अफगानिस्तान के किंग जाहिर ही इम्प्रेस हुए थे, बहुत सारे लोग उनसे काफ़ी फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेड एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। जो एक फिल्म एक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसी के बेस पे एक नाम पे एक मूवी डायरेक्ट की जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो गाना था वो काफ़ी बड़ा हिट हुआ। टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर आप लोग मालूम है कि क्या होता है। सो वो गाने जो काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं, तो उस समय पे दिल का खिलौना टूट गया वॉज कंपोज्ड बाय बिस्मिल्लाह खान, जो काफ़ी फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनधि अपना। लेकिन सक्सेस मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान फिल्मी दुनिया में मतलब काफ़ी समय तक नहीं रहे, और उनकी सिर्फ दो ही सॉन्ग्स उसमें आए, एक जो विजय भट्ट का था गूंज उठी शहनाई, और दूसरा एक विक्रम श्रीनिवास ने कन्नड़ में जो मूवी बनाई थी सनधि अपना, उसमें उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया बस। आई जस्ट कैनॉट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। और वो कहते हैं जोर देके कि जो आर्टिफिशियलिटी जो है उसमें मतलब जो नकलीपन है और ग्लैमर जो है फिल्मी दुनिया में, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके साथ वो नहीं रह सकते। दैट्स वाई ही लेफ्ट द बॉलीवुड एंड डिड नॉट परफॉर्म और डिड नॉट मेक एनी अदर सॉन्ग फॉर द इंडस्ट्री। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत जल्दी उनको क्या मिले? बहुत सारे अवार्ड्स मिले और रिकॉग्निशन, पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लिंकन सेंट्रल हॉल अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, पूरी दुनिया के म्यूजिशियंस जहाँ आए थे वहाँ पे भी उनको बुलाया गया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर, इन सारी जगह कैंस फेस्टिवल में, ऑस्कर फेस्टिवल में, इन सब जगहों पे उनको इनवाइट किया गया।
So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तहरान जगह पे एक ऑडिटोरियम है जिनका नाम उनके नाम से रखा गया, तहर मोस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ये सारे अवार्ड पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारे बिस्मिल्लाह खान को मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उनको जो सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया का होता है भारत रत्न वो भी दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूजिक। तो वो भारत रत्न अवार्ड लेते हुए उनकी आंखों में चमक थी, और उन्होंने वहाँ पे जो कहा वो था कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों को क्या करें, म्यूज़िक सिखाएं। ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और इवन जो वेस्ट के लोग हैं वो भी हमारे इस म्यूज़िक को सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, जैसा उनको मतलब लोग प्यार से कहते थे खान साहब, वो बनारस और डुमरांव को लेके काफ़ी फैसिनेटेड थे। उनके लिए डुमरांव और बनारस ही क्या थे, सबसे अच्छे शहरों में थे। A student of his once wanted him to head a Senai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. तो उनका एक जो स्टूडेंट था उसने उनको कहा कि वो सहनाई स्कूल USA में खोलेगा और वो उसके हेड बन जाएं, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर भी वहाँ पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा। जो बनारस के टेम्पल से वो उसको रिप्लिकेट मतलब सेम वही टेम्पल वहाँ पे वो बनाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने ये कह के मना कर दिया कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ पे रिप्लिकेट बना पाएगा, मतलब ला पाएगा। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think only of Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao. तो वो बताते हैं कि जब वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वो हमेशा हिंदुस्तान को याद करते रहते हैं। जब मुंबई में होते हैं तो बनारस को याद करते हैं और गंगा रिवर को याद करते हैं, और जब बनारस में होते हैं तो वो डुमरांव के मठ एक जगह होती है मंदिर, और जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी काम होते हैं, पढ़ाना वगैरह ये सब भी चलता है, दैट इज कॉल्ड मठ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ऑन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की, जहाँ पे एक मुस्लिम को काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है टू प्ले द सहनाई। ना ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है, कहीं और मुश्किल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। तो 21 अगस्त 2006 को उनका आखिरी दिन था, ही ब्रीथ द लास्ट, और उनकी उम्र थी उस समय 90, और काफ़ी बीमारी के बाद वो उस दिन क्या हुए, ही डेड। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनकी याद में उस दिन पूरे देश में शोक रखा गया। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।